नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। आप देख रहे हैं देश तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में अब सबका इलाज हो सकेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें कहा गया था कि दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। सूत्रों ने बताया है कि उपराज्यपाल ने डीडीएमए चेयरपर्सन होने की हैसियत से संबंधित विभागों और प्रशासन को निर्देश दिया है कि बाहरी राज्य के किसी भी व्यक्ति को इलाज से मना न किया जाए। उपराज्यपाल के इस फैसले से दिल्ली के बाहर के कोरोना मरीजों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, जो महामारी के दौरान इलाज की मांग राजधानी दिल्ली में कर रहे थे। फिलहाल कुल मिलाकर इस पर एक तरफ बीजेपी की जो प्रतिक्रिया सामने आई है, सभी ने स्वागत किया है, वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर अब अलग तरह की राजनीति भी राजधानी दिल्ली में शुरू हो चुकी है। संजय सिंह, राज्यसभा सांसद, आम आदमी पार्टी, उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है, किस तरह की प्रतिक्रिया उन्होंने दी है, इस फैसले की बात सुनिए। देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक चैनल में कहा कि वो एक नेता हैं, साफ तौर पे कहा। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या फैसला ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको देखने समझने के बाद बात करेंगे। जहां तक ये लिया गया फैसला है, ये डॉक्टर्स की कमेटी जो हेड कर रहे थे डॉक्टर महेश वर्मा, जो एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं, और 5 उनके साथ डॉक्टर्स थे, उनकी रिपोर्ट के आधार पर 90% जनता की राय के आधार पर, 7.5 लाख लोगों की दी गई राय के आधार पर, उनके ईमेल, एसएमएस, डॉक्टर्स की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया फैसला है। अब अगर आप कह रहे हैं कि एलजी साहब ने कोई ऑर्डर किया है, तो सरकार इस पर उनसे बातचीत करेगी। तो अब सरकार बातचीत करेगी। एलजी साहब ने जो फैसला दिल्ली सरकार का पलटा है। जितेंद्र बहादुर सिंह इस वक्त हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अब एक तरफ राजनीति इस पूरे मामले पर गर्मा जाएगी, वहीं दूसरी ओर ये बताइए, जो लोग इंतजार कर रहे थे बेसब्री का, क्या अभी से एलजी बैजल के इस फैसले को पलटने के बाद लोग कोरोना का इलाज करा सकेंगे दिल्ली के किसी भी अस्पताल में जाकर? बिल्कुल चित्रा, जिस तरीके का आदेश है उस आदेश में ये साफ कहा गया है कि एलजी ने जो बातें उस आदेश में कही है, जिसमें मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि सिर्फ दिल्ली के ही लोग कोरोना का इलाज करा सकते हैं, इस आदेश में ये कह दिया गया है कि दूसरे राज्यों के लोग भी कोरोना संक्रमण का इलाज दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में करा सकते हैं। चित्रा, इस बात को लेकर के काफी पॉलिटिक्स भी हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि दिल्ली के बाहर के लोग आखिर इलाज क्यों नहीं करा सकते हैं। तो इस पर एलजी ने अपना फैसला इसमें बदलते हुए ये कहा है, और साफ तौर पर कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो ऑर्डर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली के ही लोग इलाज कराएंगे, एलजी ने उसको बदल दिया है और ये कह दिया है कि दूसरे राज्यों के लोग भी ये इलाज करा सकते हैं। एलजी ने उस हैसियत से किया है जिसमें बताया जा रहा है कि डीडीएमए यानी कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन है, और इस समय कोविड के टाइम में उनके पास पूरा पावर होता है। उस पावर का इस्तेमाल करते हुए एलजी ने पूरा आदेश जो दिल्ली सरकार का था उसको बदल दिया है, और बदलते ही अलग अलग राज्यों के जो दूसरे मरीज होंगे उनका इलाज हो सकता है दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि एलजी बैजल से इस पूरे मामले पर वो बातचीत करने वाली है। क्या इस बारे में कोई खबर मिली है आपको? देखिए चित्रा, दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो बात करेंगे एलजी से, लेकिन एलजी ने जो आदेश दिया है उसमें बहुत सारे लोगों का हित छिपा हुआ है, और इसका सीधे और साफ तौर पर यह मकसद है कि बहुत सारे लोग जो अलग अलग राज्यों से दिल्ली एनसीआर के दिल्ली में अस्पतालों में इलाज कराने के लिए आते हैं, उनका भी इलाज इसमें हो जाएगा। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि उनके पास बेड की संख्या न होने की वजह से इस तरीके का वो लोग आदेश दे रहे हैं, और जब ये सारी बातें सुधर जाएंगी, कोविड एक बार चला जाएगा, तो उसके बाद वो लोग इस आदेश को अपनी जगह रहे हों। लेकिन कुल मिलाकर अब एलजी ने फैसला बदल दिया है। इस पूरे मामले पर अब राजनीति कैसे आगे बढ़ेगी, ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है दिल्ली में कोरोना की रफ्तार जिस तरह से देखी जा रही है, उसके मद्देनजर सभी का इलाज मुमकिन हो पाए। कम से कम इस तरह की व्यवस्था सरकारों को मिलकर करनी चाहिए। दिल्ली में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, जिसकी आंच अब दिल्ली के सीएम तक पहुंचती नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल के अंदर कोरोना जैसे लक्षण पाए गए हैं, जिसके बाद सीएम ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। जिस कोरोना ने दिल्ली में कोहराम मचा रखा है, उसकी आहट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है।
अरविंद केजरीवाल की तबीयत कल शाम से गड़बड़ है। उन्हें खांसी और बुखार की शिकायत है, जिसके बाद अब कल केजरीवाल का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। कल दोपहर से ही बैठकें जो है वो कैंसिल हो गई हैं और कल यानी आने वाली 9 तारीख को कल उनका टेस्ट होगा। एक तरफ वो डायबिटीज़ के भी पेशेंट हैं बहुत लंबे समय से, तो इसलिए डॉक्टरों ने सलाह दी है कि अभी किसी प्रकार की कोई बैठक ना करें। अरविंद केजरीवाल की तबीयत को लेकर जैसे ही खबरें आई, उसके बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर कई नेताओं ने चिंता व्यक्त की है। दिल्ली में बीजेपी के नए अध्यक्ष आदेश गुप्ता और पुराने दोस्त कुमार विश्वास ने केजरीवाल के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं केजरीवाल ने अपनी सारी मीटिंग कैंसिल कर दी है और खुद को आइसोलेट कर दिया है। हमारे पास अब अभी तक तो एनफ बेड हैं कि जो लोगों को दे सकते हैं, परंतु हमें आगे के लिए भी इसकी कैपेसिटी और बढ़ानी है। जिस तरह से केस आ रहे हैं, केस रोजाना जितने केस आ रहे हैं उस हिसाब से हमें जितनी कैपेसिटी है, अभी हमारे पास 8,500-9 हज़ार हो चुके हैं, तो अगले 15 दिन में हमारा टारगेट है कि कम से कम 15-17 हज़ार बेड जरूर किया है, इसको दोगुना किया जाए। उधर दिल्ली में कोरोना ने रफ्तार तेज कर दी है। करीब 29,000 मरीज अब तक राजधानी में संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मौत का आंकड़ा 800 के पार जा पहुंचा है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि अगले 15 दिनों में बेड की संख्या डबल कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने अपने आप को आइसोलेट किया है। अभी वो कल से कोई मीटिंग भी नहीं कर रहे हैं इस मीटिंग के लिए, लेकिन क्योंकि कोरोना का स्प्रेड बढ़ रहा है और अगर कल एसडीएम में ये तय होता है कि ये कम्युनिटी स्प्रेड है तो पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी बदलेगी दिल्ली सरकार की। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये मीटिंग कल की जानी चाहिए और उन्होंने दिल्ली सरकार की ओर से मुझे ऑथराइज किया है उस मीटिंग में शामिल होने के लिए। बहरहाल दिल्ली में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं अब इंतजार केजरीवाल की रिपोर्ट का भी है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। और कोरोना संक्रमण के बीच आज से रियायतों की नई किश्त भी लागू हो गई है। आज से नियमों के साथ धर्मस्थल, मॉल्स, रेस्टोरेंट और बाजार खोल दिए गए हैं। 2 महीने के बाद जब बाजार में रौनक लौटी तो लोग भी पुराने दिनों की तरह ही बाजार में घूमते हुए नजर आए। कोरोना संक्रमण के बीच रियायत की नई किश्त आज से शुरू हो गई है। रेस्टोरेंट, मॉल्स, बाजार सब खोल दिए गए हैं। सरकार ने यह तय कर दिया है कि कोरोना के साथ जीने की जद्दोजहद में पाबंदियों को पीछे छोड़ने का वक्त आ गया है। इसलिए आज से आप रेस्टोरेंट जा सकते हैं और जायकेदार भोजन का आनंद भी उठा सकते हैं। आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। साथ ही साथ अगर आपने मास्क नहीं पहना हुआ है तो आप इस रेस्टोरेंट पे एंट्री नहीं कर सकते हैं। सबसे अहम बात होती है कि आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो आपकी किस तरह से जांच की जाती है। कुछ इस अंदाज में आपकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, टेम्परेचर चेक किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आपका ऑर्डर लिया जाएगा। रेस्टोरेंट तो खुल गए मगर कुछ जरूरी नियमों के साथ, मसलन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। मेन्यू कार्ड भी अब डिस्पोजेबल होगा। नैपकिन कपड़े की जगह डिस्पोजेबल होंगे। किचन में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा। सैनिटाइजेशन को सबसे जरूरी माना गया है। पश्चिम बंगाल में भी मॉल्स और रेस्टोरेंट खुल गए। यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग और जरूरी नियमों को मानना अनिवार्य है। होटल हो या रेस्टोरेंट, अगली बार जब आप आएंगे तो बहुत कुछ बदल चुका होगा क्योंकि कॉन्टैक्टलेस अब नई प्रक्रिया है, जिसका मतलब है कि आप अगर किसी रेस्टोरेंट में आते हैं तो पहले आप वहां पर इस तरह से अपने हाथ में सैनिटाइजर लेंगे, जिसके लिए किसी व्यक्ति को आसपास आने की जरूरत नहीं है। हाथ साफ करने के बाद शू कवर, जी हाँ, शू कवर आपको लगाने पड़ेंगे क्योंकि जूते आपके कई जगह होकर आ रहे होते हैं। दिल्ली में सबसे बड़ा अंडरग्राउंड मार्केट पालिका बाजार भी आज से खुल गया। इस वक्त पालिका बाजार में ही मौजूद हूँ। ये आपको बता दूं कि एशिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, फुल्ली एसी, और
यहाँ पर अगर देख पा रहे हैं तो दुकानें अब यहाँ पर खुलने लगे हैं। दिल्ली के अलावा देश विदेश के तमाम लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आते हैं। अभी अभी यहाँ पर दुकानें खोली गई हैं, कुछ ग्राहक भी यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। दिल्ली पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर देख पा रहे हैं। जयपुर में करीब 2 महीने के बाद मॉल खुले तो लोग खरीदारी करने निकल पड़े। देखिए कैसे घुसते ही आपको इस तरह से जो टनल है, सैनिटाइजर टनल है, उससे निकलना है। उससे निकलने के बाद आपको मॉल में जाते हैं। मॉल में जाने के बाद सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर पीपी की पहने हुए आपको व्यक्ति जो है वो टेम्परेचर लेगा। उसके बाद ये हैंड सैनिटाइजर है, इसके हाथ साफ करने होंगे। हाथ साफ करने के बाद आपको मॉल में एंट्री मिलेगी। तो ज्यादातर चीजें खुल गई हैं, लेकिन ध्यान रखें कि बाजारों का, रेस्टोरेंट का, मॉल्स का यूं खुलने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया। इसलिए एहतियात बरतें। दिल्ली से पंकज जैन, अरविंद ओझा, कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। करीब 75 दिनों की तालाबंदी के बाद आज से धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है। कंटेनमेंट जोन छोड़कर बाकी तमाम जगहों पर आज से धार्मिक स्थल खुल गए हैं। मंदिरों में आज सुबह से भक्तों की मौजूदगी दिख रही है। धर्मस्थलों में भी रौनक लौट आई है। एक ओंकार सतनाम। शुरू हो गए मंत्रोच्चारण, प्रारंभ हो गई पूजा पाठ। मंदिरों में दर्शन के लिए उमड़ने लगे श्रद्धालु। ईश्वर का दरबार खुला है, पहुंचे हैं दर्शन के अभिलाषी। कोरोना काल में 2 गज की दूरी का नियम और कोरोना से बचने के इंतजाम के साथ साथ दर खुले, दरबार खुले और साथ ही खुले दर्शन। मंदिर खुल गए हैं। सेवा पूजा जो पहले तालों के अंदर होती थी, बंद दरवाजों में, अब वो भक्तों के सामने होती है। कि मंदिर की तरफ से और सुरक्षा को देखते हुए ये जरूरी है कि आप अगर कई चीजों को एक आदमी अलग अलग छुएंगे तो उससे संक्रमण बढ़ने का खतरा है। देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिरों के प्रांगणों में सन्नाटा समाप्त हो गया। करीब 75 दिन बाद आस्था का आलोक प्रकाशित है। पटना के महावीर मंदिर में भी रौनक लौटी है। हम मौजूद हैं पटना के महावीर मंदिर में, प्रसिद्ध महावीर मंदिर, जहां भक्तों का एक जबरदस्त आस्था हुआ करता है और हजारों लोग प्रतिदिन दर्शन करने के लिए आते हैं। आज भी काफी संख्या में लोग पहले दिन की अपेक्षा में आए हैं। कोरोना काल में फिर से भक्ति की धारा फूटी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखधाम मंदिर में पूजा अर्चना की, तो उधर लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में भी पूजा पाठ शुरू हो गया। इस वक्त लखनऊ के मशहूर मनकामेश्वर मंदिर में हैं और मनकामेश्वर मंदिर शिव का मंदिर है और यहाँ पर आप वही तमाम नियम और जो कह सकते हैं गाइडलाइन देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं पहले उन्हें उनका टेम्परेचर लिया जा रहा है, उसके बाद जो सैनिटाइजर है उससे उनके हाथ पोंछे जाते हैं। बंगाल में तो कुछ धर्मस्थल 1 जून से ही खुल गए थे। आज से रौनकें थोड़ी और बढ़ गई। अहमदाबाद में भी इस्कॉन मंदिर भक्तों के लिए खुल गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद की इस्कॉन मंदिर में और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मंदिर है वो खुल चुके हैं और मंदिर में भी खास सोशल डिस्टेंस को लेकर इंतजाम किए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये चक्कर बनाए गए हैं। ये चक्कर में रहकर ही जो भक्त यहाँ पे आएंगे उनको भगवान के दर्शन करने होंगे। सिर्फ मंदिर ही नहीं, मस्जिदों में भी आज से नमाज पढ़ने लोग पहुंचने लगे। तकरीबन 2.5 महीने के लॉकडाउन के बाद 8 जून को सरकारी आदेश मिलने के बाद जब सभी धार्मिक जगहों से ताले हटे हैं तो जामा मस्जिद पर से भी ताला हटा है, लेकिन कई सारी शर्तों के साथ। सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से पालन होगा, किस तरीके से सैनिटाइजेशन होगा और संक्रमण न फैले, उसके तमाम उपाय किए गए हैं। गुरुद्वारों में भी एहतियात के साथ लोग पहुंचने लगे हैं। बाबा के दरबार में मत्था टेकने लगे हैं। धार्मिक स्थल तो खुल गए हैं, मगर कोरोना का संक्रमण बेहिसाब फैल रहा है। तो कोशिश कीजिए कि धर्मस्थलों पर भी जाएं तो एहतियात जरूर बरतें।
दिल्ली में ऐश्वर्या पालीवाल, लखनऊ में कुमार अभिषेक के साथ सुजीत झा। पटना, आज तक। तो देखा आपने, कई शहरों में धर्मस्थल खुल गए हैं, मगर अभी भी कई प्रसिद्ध धर्मस्थल नहीं खोले गए हैं। ऐसा एहतियातन किया गया है। आपको बताते चलते हैं कि आखिर वो कौन कौन से मंदिर हैं जिनको अभी नहीं खोला गया है। माता वैष्णो देवी का मंदिर अभी नहीं खोला गया है। देखिए, ये कब से खुलेगा, इसकी तारीख भी अभी तक तय नहीं हुई है। इसके अलावा मथुरा में बांके बिहारी का मंदिर 30 जून को खोला जाएगा। 30 जून तक बांके बिहारी मंदिर बंद है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर खुलने की तारीख अभी तय नहीं है, यहां पर भी आगे फैसला लिया जाएगा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर खोलने की तारीख तय नहीं है, वहां पर भी एहतियातन अभी बंद रखने का ही फैसला लिया गया है। पंचकुला का मनसा देवी मंदिर खोलने की तारीख इसकी भी तय नहीं है, ये कब खोले जाएंगे इसको लेकर भी बैठक जारी रहेगी। दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर 15 जून तक बंद रखा गया है। बनासकांठा का अंबाजी मंदिर 12 जून से खुलेगा। सबरीमाला मंदिर 14 जून से खुलेगा। ये तमाम वो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जहां पर भारी तादाद में लोग पहुंचते हैं। शिरडी साईं बाबा मंदिर 30 जून तक बंद रखने का फैसला यहां पर किया गया है, क्योंकि भारी तादाद में यहां पर पहुंचते हैं श्रद्धालु दर्शन पूजन करने के लिए। इसी वजह से अभी एहतियातन कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर फैसला यही रखा गया है कि इन मंदिरों को अभी तुरंत नहीं खोला जाएगा। वहीं दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर जो 15 जून से खोला जाएगा, उसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। देखिए, हालांकि देश भर में रिलीजियस पैलेसेस खुल गए हैं, लेकिन दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर फिलहाल बंद रहेगा। मंदिर प्रशासन का यह कहना है कि अभी हम जो हालात हैं दिल्ली में, उसको देखते हुए अक्षरधाम मंदिर को नहीं खोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं, श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर। और ये देख सकते हैं कि अक्षरधाम मंदिर है, पूरा सन्नाटा है। हालांकि हर सोमवार को वैसे भी अक्षरधाम मंदिर बंद रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी अगले कुछ दिनों तक और अक्षरधाम मंदिर बंद रखा जाएगा। 2.5 महीने हो गए करीब अक्षरधाम मंदिर को बंद हुए। हालांकि आज सोमवार है, आज भी मंदिर बंद है, लेकिन कुछ दिन और तक मंदिर बंद रखने के बाद रिव्यू किया जाएगा कि क्या मंदिर खोलना है या आगे भी बंद जारी रहेगा। आप देख सकते हैं पूरा सन्नाटा अक्षरधाम मंदिर पर। ये पूरी पार्किंग है और वो सामने मंदिर है। ये जो पार्किंग स्थल है, यहाँ पर पूरी भारी तादाद में गाड़ियां खड़ी होती थी नॉर्मल डेज में जब अक्षरधाम मंदिर खुला होता था, लेकिन अब पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि सन्नाटा है। कोई भी अंदर जाने की किसी को भी अनुमति नहीं है। जो यहाँ लोग काम करते हैं सिर्फ वही इस मंदिर में जा सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से ये मंदिर पिछले 2.5 महीने से बंद है और कुछ और दिन यह मंदिर बंद रहेगा। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। जहां हर रोज हजारों की भीड़ होती थी, वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। इंतजार है उस तारीख का जब मंदिर को खोला जाएगा। आगे बढ़ते हुए बात अब चीन पर आर पार की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीमा पर मौजूदा हालात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। कल बिहार की वर्चुअल रैली में अमित शाह ने सीमा को सुरक्षित बताया था। उस बयान का हवाला देकर राहुल गांधी ने शायराना अंदाज में हमला बोला है, जिस पर सियासत गर्मा गई है। सरहद पर चीन और भारत की सेना आमने सामने है और इधर दिल्ली में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भी तलवारें खिंच गईं। राहुल गांधी ने अमित शाह के अमेरिका और इजरायल के बाद भारत की सबसे सुरक्षित सीमा होने का दम भरने पर शायराना अंदाज में हमला किया। राहुल ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को शायद ये ख्याल अच्छा है। लेकिन शाह अमेरिका और इजरायल के बाद भारत की सीमा को सबसे सुरक्षित बता रहे हैं। राहुल गांधी ने इसी पर तंज किया था। राहुल के हमले के बीच एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र पर निशाना साधा। पूछा, एलएसी पर चीन की स्थिति को सरकार स्पष्ट क्यों नहीं करती? Psychological warfare. You know, if the Chinese will do it, we know that. But the government of India should also tell the country. I am not concerned about what the Chinese media is releasing, the Global Times releasing all those videos. I am more concerned about what my government is doing, what my Prime Minister has to tell the country. चीन सीमा पर भड़के विवाद पर सवाल हुआ तो बीजेपी जवाब देने आई। राहुल गांधी पर पलटवार किया। इस पर हमारे जो दुश्मन देश हैं वो कटाक्ष करे तो समझ में आता है। अपने ही देश के विपक्ष के नेता अगर अपने ही देश के बयान पर और अपने देश की सीमा सुरक्षित कहने पर कटाक्ष करते हैं तो इससे बढ़कर दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। राहुल गांधी ने सरकार से जानना चाहा कि सीमा पर क्या चल रहा है। सरकार विपक्ष को भरोसे में क्यों नहीं लेती।
बहरहाल सीमा पर दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। विवाद को बातचीत से सुलझाने पर जोर है, पर विपक्ष सीमा के हालात पर देश के अंदर विपक्षी दलों से ठोस संवाद की मांग कर रहा है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।